क्या हाल चाल है दोस्तों। काफी सारे स्टूडेंट्स अब एग्जाम के बहुत पास आ रहे हो आप लोग, और एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर से थोड़ा सा आपका वास्ता हो ही रहा होगा या कई लोगों का तो काफी ज्यादा हो रहा होगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, 2-3 एक्सरसाइजेस, जिससे कि आप इमीडिएटली अपनी एंजाइटी को थोड़ा कंट्रोल कर सकोगे। एंड उसके बाद थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा ऑफ हाउ आई हैव बीन गोइंग थ्रू वेरी एंशियस टाइम्स इन द लास्ट 20-30 days। कितना चैलेंजिंग रहा है एंड हाउ आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट, ताकि आप लोगों को एक तो ये पता रहे कि आप लोग अकेले नहीं हो भैया इस सफर में, और भी आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी कारण दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड हाउ वी नीड टू कीप काम। सबसे पहले मैं आपको दो एक्सरसाइजेस बता देता हूँ ऑफ हाउ टू इमीडिएटली जो आपका अटेंशन लॉस होता है, या फिर जो एक फियर थॉट्स आने लगते हैं, फियरफुल थॉट्स या फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। नंबर वन इज यू व्हेन यू आर थिंकिंग टू मेनी थिंग्स यू ब्रिंग ऑल योर सेंसेस बैक। तो क्या करना है ना, जैसे यूज योर फिंगर्स टू शट डाउन ऑल योर सेंसेस। लाइक पुट दिस फिंगर ऑन योर माउथ, आईज, नोज को हल्के से ब्लॉक करके आईज एंड योर ईयर्स, जस्ट क्लोज एवरीथिंग। When you will realize कि it is such a nice strong cut off from the world, the moment आप अपनी आंखें बंद करते हो और अपने कान जोर से बंद करते हो, यू विल रियलाइज कि आप सिर्फ और सिर्फ बस इसी चीज पे सेंटर्ड हो, एंड आपके जो थॉट्स है ना वो इमीडिएटली इट हैपेंस, इट हेल्प्स मी अलॉट, इमीडिएटली यू स्टॉप द नेगेटिव फ्लो ऑफ थॉट्स, एकदम ब्लैंक हो जाएगा माइंड, एंड इट इज रियली हेल्पफुल। पहले भी मैंने ये स्टूडेंट्स को बताई थी ये वाली टेक्निक, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स उसके बाद मुझे बोले भी कि सर इट्स वेरी हेल्पफुल, हम आप रोज कर रहे हैं ये, एग्जाम के टाइम बहुत काम आ रही है। इवन इन द एग्जामिनेशन हॉल यू कैन डू दिस। अगर डर लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो शिट यार कहाँ फंस गए, ये तो आ ही नहीं रहा कुछ भी, वी आर ब्लैंक, do this, get all the thoughts out of your mind and take a restart। ऐसे करके 4-5 मिनट के लिए आप करो, फिर पढ़ाई करो, जब भी स्ट्रेस लगे फिर 3-4 मिनट के लिए कर लो, इट विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ, थोड़ा सा आपको काम डाउन करेगी, स्पेशली अगर बहुत थॉट्स आ रहे हैं। एक होता है एंग्जाइटी, जो बहुत डर लगने लगता है, दिमाग एकदम वो ऐसा लगता है ना कि जेल में किसी ने बंद कर दिया है। इट्स अ वेरी बैड फीलिंग दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल, इट्स अ वेरी बैड फीलिंग। तो उसके लिए ना एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ऐसे तो आपको बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक मालूम होगी, एक स्टार फिश ब्रीदिंग टेक्निक भी मुझे कल कोई बता रहा था। आप अपना हाथ ऐसे करना, पुट योर थंब हियर, inhale while you go up, just hold on for 2 to 3 seconds in the middle, and then exhale as you come down, then क्या है ना, जितना जल्दी आप रियलाइज करो, जितना जल्दी मैं भी रियलाइज करूं कि ब्रीदिंग जो कंट्रोल रहती है उसके ऊपर अगर अपन एक अपनी पकड़ बना सकते हैं तो काफी सारी चीजें काम हो जाती है। आप हमेशा यही सोचो, हमेशा यही ऑब्जर्व करो कि जब अभी आप स्ट्रेस में हो तो आपकी ब्रीदिंग शैलो और शॉर्ट हो जाती है, जब आप रिलैक्स हो तो आपको पता भी नहीं लगता, बस वो सांस एकदम खुले से आती रहती है, कोई चेस्ट पे हैवीनेस नहीं रहता। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी पावरफुल वे टू काम डाउन योर सेल्फ, टू कंट्रोल योर ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, एंड ऑल्सो अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो ये दो चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी, ये वाला टू कट ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स, एंड दिस वन टू गिव यू कामनेस ऑफ माइंड इंस्टेंटली, स्पेशली जब आप थोड़े एंशियस हो रहे हो। बाकी तो देखो प्राणायाम, सुबह जो उठ के आप योगा वोगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, वो सब चालू रखना। दीज आर ऑल्सो सम इंस्टेंट फिक्सेस दैट यू कैन ट्राई। नाउ दोस्तों आई विल टेल यू, लास्ट 15-20 दिन से ना मेरे साथ बहुत ज्यादा हालत खराब होकर रखी है। सी आई हैव चेंज द रोल इन माई ऑफिस, एंड जैसे हर नए रोल के साथ होता है ना कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट द प्रेशर इज देयर कि काम 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 काम, ये कर दो वो कर दो, ये भी कंप्लीट होना चाहिए वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अब वहां पर क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा मेरे अंदर प्रेशर आ गया, एंड 2-3 दिन पहले तो आई ऑलमोस्ट मतलब ब्रेक डाउन ही हो गया मेरा, कि हालत ऐसी खराब थी कि भाई जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इतनी सिंपल चीज नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस एम आई इवन एंजॉइंग माई लाइफ, ये कहाँ फंस गया हूँ। एंड आई विल टेल यू दोस्तों, जो 2 दिन वो थे, स्पेशली 2 पीक डेज, दे वर द वर्स्ट। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि मैं डिप्रेस था या एंग्जाइटी अटैक आया था, मे बी आई वॉज ऑन द बॉर्डर, एंड उस बॉर्डर को टच करके मेरी जो हालत खराब हुई है ना, 2 दिन तो मैं मेंटली एकदम ही उस ट्रॉमा में था। उसके बाद तीसरे दिन जब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, द बॉडी फिजिकली वॉजेंट एट ऑल केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, यू वोंट बिलीव इट। मतलब मैं जबकि अच्छे से खाना खा रहा था, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर भी नहीं रहा था, क्योंकि आधे टाइम तो मैं पढ़ा ही था कि भाई कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, बस मैं सो रहा हूँ।
फिर भी जब तीसरे दिन दिमाग थोड़ा ठीक होने लगा, जो फिजिकली ड्रेन्ड था मैं, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, एंड तब मुझे जाकर रियलाइज हुआ कि क्या इम्पैक्ट होता है भाई इस चीज़ का लाइफ पे। एंड अगर ये तो मैं सिर्फ बॉर्डर पे जाकर वापस आया हूँ, जिसको सच में एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, जिसको डिप्रेशन होता है, उनके साथ क्या होता होगा। इवन द थॉट गिव्स मी फियर्स, एंड टुडे प्रोबेबली आई हैव रियलाइज द रियल इम्पैक्ट। हमेशा से आई ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्टेड दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, बहुत बुरा होता है लोगों के साथ, बट जब शायद आप खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके आते हो ना, आपकी थॉट प्रोसेस पूरी बदल जाती है, आपकी लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बदल जाता है। बट देन आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। आजकल ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से भी शेयर कर सकते हो ना, वो भी रिस्की है, लोग मजाक उड़ा देते हैं आपका कि देखो इससे तो ये भी नहीं हो रहा है। एक दो अच्छे दोस्त थे, उनसे बात किया, दे काम्ड मी डाउन कि भाई यू आर वेरी गुड, ट्रस्ट योर सेल्फ, ये एक दो हफ्ते दो महीने लगेंगे, बट बी योर ओन बॉस, डोंट अलाउ एनी बडी टू कमांड ओवर यू। ये आपकी एक ही जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को आप ठीक से जियो, अपने तरीके से जियो। ये छोटी छोटी चीजें आती रहेगी जाती रहेगी। वर्स्ट केस क्या होगा, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, जॉब छोड़ोगे भी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, दूसरी जॉब मिलेगी, या फिर अभी इन्फ्लुएंसिंग करते हो आप, सीए का रिलेटेड है, सीए पढ़ाना चालू कर दो, इन्फ्लुएंसिंग में और एक्टिव हो जाओ, फुल टाइम कर लो उसको, सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम पे मैं करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ, और उससे इतने तो पैसे आ ही जाएंगे कि घर ठीक ठाक चल जाएगा। हाँ, जो सैलरी जितने पैसे आ रहे हैं वो शायद इमीडिएटली नहीं आए, लेकिन इफ यू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड यू माइट मेक इक्वल और इवन मोर अमाउंट। सो जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, जस्ट डू द वर्क, ट्राई। नहीं हो रहा है तो बोल दो कि नहीं हो रहा है बॉस। सो दैट हेल्प मी अलॉट, एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी किसी से बात करो। I will share very openly with you. I think for the first time in 10-12 years that I remember, I was crying. मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल, काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है ना। माई फादर पास्ड अवे 1.5 years ago, तभी भी आई कंट्रोल माई इमोशंस, अंदर रोया हूँ लेकिन बाहर आंसू नहीं आए। लेकिन परसों जो पहली बार 10-12 साल में आंसू निकले मेरे आंखों से, एंड आई वॉज फ्राइटेंड कि यार ये क्या हो रहा है। एंड आई नो स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत बार रोया है वैसे सीए एग्जाम्स के लिए, तो आई नो आप लोग क्या किस दौर से गुजर रहे होगे। लेकिन अगर रोना आ रहा है तो रो, टॉक टू सम गुड फ्रेंड, टॉक टू योर पेरेंट, जो भी आपको लगे कि कंफर्ट दे सके आपको। देखो बैटल आपको ही लड़ना है, जो काम हाथ पे है वो आपको ही करना है, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। यू जस्ट कांट लीव एवरीथिंग एंड सिट होम ये एक्सपेक्ट करते हुए कि पैसे अपने आप आएंगे। भाई पैसे कमाने पड़ेंगे, तो काम करना पड़ेगा। अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा समाज में सोसाइटी में आपको थोड़ा सा एक लेवल चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। आप कैसे कमाते हो दैट इज अप टू यू, बट फॉर अस मिडिल क्लास पीपल सी ए इज़ अ गुड स्टार्ट, कि चलो स्टार्ट करके एक डिग्री मिली, एक जॉब तो मिल जाएगी 12-15 लाख की, एंड उसके बाद हम आगे देख लेंगे। तो भाई ये रियलिटी है ज़िंदगी की। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आई एम श्योर यू विल फील व्हाट आई एम सेइंग। यूजुअली मैं क्या बहुत जोश में ज़ोरों शोरों से वीडियो बनाता हूँ, आज बहुत ही काम बैठ कर बना रहा हूँ, क्योंकि भाई वो कंडीशन ही नहीं है मेरी, एंड इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। तो एक कॉन्वर्जेशन करना चाहता था आप लोगों से, छोटा सा वीडियो है, 8-9 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन चालू रहता है। अब तो आई कैन शेयर इवन मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली एग्जाम के पहले बात करते हैं मेरे साथ वन ऑन वन सेशंस में, बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी फियर, कैसे लास्ट 20 डेज 25 डेज निकालना है। तो आप भी अगर चाहो कि और कोई नहीं है आपसे बात करने के लिए, यू कैन ऑलवेज टेक माई वन ऑन वन मेंटरशिप एंड वी कैन हैव एनी डिस्कशन, चाहे आपकी वो स्ट्रेस एंग्जाइटी रिलेटेड हो। अभी 2 स्टूडेंट्स का है जिनके साथ मैं बात करूंगा, उनका मैसेज आया कि सर स्ट्रेस एंग्जाइटी फोकस एक्सेट्रा, तो उनका भी वो चैलेंज है। या फिर लास्ट 20 डेज में प्रिपरेशन कैसी करनी है, या फिर नवंबर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सितंबर के लिए अगर आप इंटर में हो तो कैसे प्रिपेयर करना है, वी कैन डिस्कस, वी कैन प्लान, एंड वी कैन टुगेदर क्रैक इट। जस्ट अंडरस्टैंड, कोई ना कोई आपको सपोर्ट मेंटली करेगा, कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे वीडियोस भी बना के, और वन ऑन वन मेंटरशिप के साथ भी। आप लोगों की अगर कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहो, आई थिंक यू कॉमेंट एंड शेयर, अदर्स विल ऑल्सो नो कि भाई वो लोग अकेले नहीं है इस जर्नी में, लोगों के साथ होता है डिफिकल्ट टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स, रोना आ जाता है कभी कभी, बट इट इज ओके। अभी अंदर से भी आई एम सो इमोशनल राइट नाउ, आई डिडंट नो किसके साथ शेयर करूं। मैंने सोचा यार सीए स्टूडेंट से अच्छा कौन समझेगा मेरे इमोशन को, यही जर्नी अपन दोनों जी रहे हैं, तो शेयर कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा एसोसिएटेड लगा हो तो कमेंट छोड़ के जाना, अच्छा लगेगा। हो सके तो लाइक हाइप और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।